हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के एयरवेज जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से पर्सन को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। मैकेनिज्म: जब पर्सन कॉमन एनवायरमेंटल एंटीजेंस या फिर तो एलर्जेंस के एक्सपोजर में आएगा तो आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। क्लासिफिकेशन: एक्सट्रिंसिक और एटोपिक अस्थमा। इसमें जब भी पर्सन एलर्जेंस के एक्सपोजर में आएगा तो आईजीई एंटीबॉडी का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा। इंट्रिंसिक अस्थमा और नॉन एटोपिक अस्थमा, इसमें आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं होगा। मिक्स्ड फॉर्म अस्थमा: ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो जाता है? नाइट और अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पेशली रनिंग, कोल्ड एयर, फोग, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलर्जीज जैसे कि हाउस डस्ट, माइट, कैट फर, नॉन स्पेसिफिक इरिटेंट्स जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, परफ्यूम्स, पेंट्स, ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इमोशन और स्ट्रेस and occupational exposure. Clinical features: wheezing, dyspnea, increased nasal secretion, sometimes tachycardia, high or low pitched bronchi. In severe childhood asthma, pigeon chest deformity. Investigation: sputum and blood examination, serum IgE levels, chest x-ray, pulmonary function test, provocation test. Complications can be of two types: रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक। रेस्पिरेटरी में म्यूकस प्लग की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कफ की वजह से आ सकती है, इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है और अनइवन वेंटिलेशन एंड पल्मोनरी परफ्यूजन की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। किसी भी लोबार या फिर तो लोब्यूलर में म्यूकस प्लग्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से एटलेक्टेसिस ऑफ लोबार या फिर तो लोब्यूलर देखने को मिल सकता है, जिसमें लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि एयरवेज जो है वो म्यूकस प्लग्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स का एयरवे जो है वो डैमेज हो जाता है म्यूकस प्लग्स की वजह से। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में कफ की वजह से। मीडियास्टिनल एम्फाइसीमा में एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम जो है वो स्पेस होती है इन द चेस्ट बिटवीन टू लंग्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में लंग्स का सडन कोलैप्स हो जाता है। सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ लंग्स में सैक में एयर या फिर तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिब फ्रैक्चर में रिब का सडन फ्रैक्चर हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से रिकरेंट ब्रोंकाइटिस या फिर तो न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है। अनइवन वेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर तो कोर पर्मोनाली, इसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट का एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाएगा अनइवन वेंटिलेशन की वजह से। कार्डियक में डिसरेथमिया फ्रॉम हाइपोक्सिया एंड स्ट्रेस ऑफ अस्थमा कंपाउंडेड बाय ब्रोंकोडायलेटर थेरापी विथ अ बीटा एगोनिस्ट एंड थियोफाइलिन। इसमें हार्ट की जो फिजियोलॉजिकल रिथम होगी उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रेयरली इन एक्यूट सीवियर अस्थमा। मैनेजमेंट: शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, एंटीकोलिनर्जिक्स, आइप्रेट्रोपियम, ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइडिंग एक्सपोजर टू प्रोवोकिंग फैक्टर्स, ऑक्सीजन एट हाई फ्लो रेट। डिफरेंस बिटवीन सीओपीडी एंड अस्थमा: एज ऑफ ऑनसेट: सीओपीडी यूजुअली अकर्स इन अडल्टहुड, अस्थमा यूजुअली इन चाइल्डहुड। एलर्जी और अस्थमा इन patient's family: COPD no, asthma yes. Cough and sputum: COPD over many years, asthma often recent. Dyspnea: in COPD usually progressive, in asthma more often paroxysmal. Variable breathlessness in COPD slight, in asthma much. Attacks of breathlessness at rest: in COPD it is uncommon, in asthma it is common. Effect of oral corticosteroids: in COPD it is negligible, in asthma improvement.